આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં એક બહુ જૂનું ભજન હે, ગુરુ તારો પાર ન પાયો, ગુરુ તારો પાર ન પાયો, આ પૃથ્વીના માલિક કોણ, તમે રે તારો તો અમે તરીએ, गुरु तारो पार न पायो। गुरु का कोई पार नहीं पा सकता, गुरु गुरु पूरे जगत का होता है। और उस संत ने यहां तक कहा, इस धरती के बादशाह कौन है, धरती का मालिक कौन है, धरती का बादशाह गुरु है। वह तारेंगे तब तरेंगे, बाकी हमारे अंदर अपूर्ण मालम अचलम प्रविष्टम। गीता में कृष्ण कहते हैं कि महासागर में यदि कोई डूब जाए, कितना भी स्विमिंग आता हो, वो महासागर को पार नहीं कर सकता। वहां से बचने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता है, और वो है गुरु। जब तक गुरु हमारा हाथ न पकड़े, जब तक गुरु कृपा न करे, ये भवसागर में से हम बच नहीं सकते। और मैं मेरी बात करूं, मैं तो गुरु सेवी आदमी, मुझे तो बड़ा विश्वास गुरु के ऊपर। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु की कृपा से ही शिष्य का मंगल हो सकता है। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। अब गुरु के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, और गुरु भी 4 प्रकार के होते हैं, और चारों 4 गुरु होने चाहिए। क्या क्या कह रहा हूं, खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए। गुरु 4 प्रकार के 4 वृत्ति होती हैं, और चारों 4 वृत्ति होनी चाहिए। वो 4 वृत्ति कौन सी हैं? एक है दीक्षा गुरु। गुरु का एक काम क्या है कि वो दीक्षा दे और परंपरा में जोड़े, भगवान के साथ संबंध कराए। एक, लेकिन गुरु का काम मात्र दीक्षा देना ही नहीं है, उसी के साथ साथ वो शिक्षा भी दे। हो सकता है कभी कभी दीक्षा गुरु दीक्षा ही दे सकता है, शिक्षा देने का टाइम नहीं होता, तो उस स्थिति में हमें कोई और एक शिक्षा गुरु बनाना होगा। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। और गुरु की तीसरी वृत्ति है पथ प्रदर्शक गुरु, मार्गदर्शक गुरु, जो मार्गदर्शन करे। और चौथा शास्त्रीय गुरु, जो शास्त्र का ज्ञान प्रदान करे। ये 4 चीज किसी एक में होना, तब वो पूर्ण गुरु माना जाता है। 4 चीज कौन सी? दीक्षा दे, शास्त्र का ज्ञान दे, शिक्षा दे, और पथ प्रदर्शक करे। ये चारों एक में हो तो पूर्ण गुरु। लेकिन कलयुग में प्रभुपाद के बाद, ये चारों चीज प्रभुपाद में थी, प्रभुपाद के बाद ये 4 चीज एक में कहीं नहीं देखी गई है। प्रायः कुछ लोग हो सकते हैं पहुंचे हुए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रभुपाद यदि हमारे गुरु होते तो चारों चीज हो गई होती है ना, लेकिन वो नहीं है। तो दीक्षा गुरु तो दीक्षा देकर चले जाते हैं, और 1 साल के बाद फिर एक बार दर्शन होता है, फिर चले गए। अब वहां शिक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो उस स्थिति में कोई शिक्षा गुरु भी होना चाहिए। और शिक्षा गुरु शिक्षा देता है, लेकिन उस समय शास्त्र का ज्ञान देने वाला भी कोई गुरु होना चाहिए। एक में यदि ये चारों कार्य हैं तो एक गुरु काफी है, 2 में यदि ये 4 पूर्ण होते हैं तो 2, और एक एक करके 4 में 4 होते हैं तो वो चारों को गुरु कहा जा सकता है। और याद रहे, चारों की महिमा उतनी ही महान है। हमारा तो क्या ना, दीक्षा ले ली, हमने गुरु कर लिए हैं, अब गुरु अपने स्थान पर, हम हमारे स्थान पर, साल में एक बार मिल लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, वो अपने स्थान पर, हम हमारे स्थान पर, और फिर उदंड बन जाते हैं गुरु के नाम पर। गुरु शब्द में खास करके इस्कॉन के भक्तों को कह रहा हूं, गुरु शब्द जब हम बोलते हैं ना, तो ये 4 चीज बाहर आनी चाहिए। दीक्षा, शिक्षा, पथ प्रदर्शक और शास्त्र। क्या ये चारों मिल रहा है? तब उसको स्प्लिट करो, और स्प्लिट करके 4 गुरु ढूंढो और उनके मार्गदर्शन में रहो। नहीं तो हमने यह भी देखा है कि 50-50 साल से दीक्षा ले रखी है, लेकिन जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि बस यही मानते हैं कि दीक्षा हो गई तो बस। नहीं, दीक्षा के साथ शिक्षा चाहिए, शास्त्र का ज्ञान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, है ना।